दोस्तों आजकल हम उत्तराखंड में तैयार कर रहे हैं ट्रेडिशनल होममेड पहाड़ी आम का अचार, जिसके लिए हम पहाड़ों से चुनकर लाते हैं कच्चे अचारी आम। हनी कार्तिकेय बी कीपिंग के सेंटर पर पहुंचने पर सबसे पहले इन आमों की छटाई होती है और इनमें से चुन लिए जाते हैं अच्छे अचारी आम। छाँटने के बाद इन अचारी आमों की अच्छे से धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद इनको सूखे कपड़े से साफ़ किया जाता है और थोड़ी देर के लिए धूप पे रखा जाता है। ऐसा करने से इसके ऊपर लगे हुए पानी को हटा दिया जाता है। इसके बाद इन आमों की कटिंग होती है तथा चाकू से इसके अंदर की गुठलियों को हटा दिया जाता है। इसके बाद पुनः इनको 3 या 4 बार पानी से धोया जाता है। अचार कभी ख़राब ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई का ध्यान रखना। दूसरा, इस पे नमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इस पर नमक और मसालों का सही अनुपात इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। आम की कटिंग के बाद अगर हो सके तो इसको हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जो भी बर्तन हम यूज करते हैं उनको अच्छी तरह धोने के बाद धूप पर सुखा देना चाहिए तथा स्टील के ही चाकू, करछी, चम्मच आदि का प्रयोग करना चाहिए। बर्तन तथा डिब्बे हमेशा फूड ग्रेड के ही प्रयोग करने चाहिए। धुले हुए आम के टुकड़ों को 2 घंटे के लिए एक साइड तथा 2 घंटे के लिए दूसरी साइड धूप पर सुखाना चाहिए। इसके बाद हम इस पे हनी कार्तिकेय बी कीपिंग का नमक, हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर इसको 8 घंटे के लिए सोलर ड्रायर के अंदर रख देते हैं। सोलर ड्रायर के अंदर सुखाने से इस पे एक तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है तथा धूल, मट्टी आदि से हमारे प्रोडक्ट की रक्षा होती है। हमारा अचार बहुत अधिक हार्ड ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि बीच बीच पे हमें सोलर ड्रायर के अंदर निरीक्षण करते रहना चाहिए तथा एक निश्चित सीमा के बाद इसको सोलर ड्रायर से हटा देना चाहिए। सोलर ड्रायर से निकालने के उपरांत हम इस पे प्रयोग करते हैं सरसों का गरम किए हुए तेल को ठंडा करके और हाथ से कुटे हुए मसालों का। इसके बाद हम इस मिश्रण को 1 हफ्ते के लिए सोलर ड्रायर के अंदर रख देते हैं। 1 हफ्ते के बाद हम इस अचार को सामान्य तापमान पर कुछ देर के लिए रखते हैं और इसके बाद इसको पैक करके आप तक पहुंचाते हैं। अगर हम घर के अचार को इस तरीके से बनाएं तथा इस पर साफ़ सफाई आदि का प्रिकॉशन ले तो यह अचार विदाउट केमिकल लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से ट्रेडिशनल होममेड पहाड़ी अचार आप घर पर भी बना सकते हो या कार्तिकेय बी कीपिंग से संपर्क कर सकते हो। हमारा उद्देश्य भारतीय ट्रेडिशनल तरीकों को जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको आप तक पहुंचाना है तथा साथ ही उत्तराखंड के दिव्य फलों से निर्मित प्रोडक्टों का निर्माण करना है। हम सब स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें।